विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई थी, चूंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां से चुनाव लड़ रहे थे, मैदान में थे। अब वो वहां से जीत दर्ज कर ली गई है और अभी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं रामू भैया और लोग बाग देख सकते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है उनके आ रही है और बधाइयाँ दे रही है। क्या कुछ जीत का श्रेय कैसे देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जीत का श्रेय तो पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ जो उपस्थित मित्रगण हैं इन सबको ही जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चुनाव संपन्न हुआ है, मैं देख सकता हूँ जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव हुआ, 14 का चुनाव देखें तो वो भी मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कारिक जीत मिली। 19 का चुनाव हुआ तो उससे बड़ी जीत मिली, और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो पूरे चारों प्रदेशों में चमत्कारिक जीत मिली है। मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, उनका श्रेय उनको ही जाता है। जिस तरह से चर्चा चल रही थी कांग्रेस की 100 सीट 30 सीटें आएंगी, लेकिन अब सूबा साहब उनका हो गया है तीनों राज्यों में। मैं ऐसा मानता हूँ कि देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो बहुत पहले से ही खराब थी और मैं शुरू से ही कहता था कि कांग्रेस के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए जनता उन्हें वोट दे। और भारतीय जनता पार्टी ने 18 सालों में प्रदेश की बात करें और 10 सालों में देश की बात करें, हमारे पास उपलब्धियों का पिटारा है। और कांग्रेस के पास शुरू से ही कुछ नहीं था, लेकिन ये वैक्यूम बनाया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, बहुत सीटें आने वाली हैं। लेकिन आपने देखा, जनता ने जवाब दिया कि कांग्रेस की जो वास्तविक स्थिति है उसके हिसाब से उसको उसी स्थिति में पहुंचा दिया है चारों प्रदेशों में। देखिए, कमल का फूल खिला। क्या लगता है आपको, मोदी जी का मैजिक चला, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में? देखिए, मोदी जी के बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं। उनका जादू तो निश्चित तौर पर पूरे देश में ही चल रहा है। तो इस प्रदेश में भी चला, राजस्थान में भी चला, और भी जो हमारे प्रदेश उन सभी जगह चला है। और मुझे लगता है सभी का अपना अपना महत्व है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, हमारे प्रदेश में लगातार 18 साल से सरकार रही, तो जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में हम लोगों ने जो अच्छा काम किया, पार्टी ने, सरकार ने मिलकर, वो भी कहें, सबका अपना अपना महत्व है। और सबसे अथक प्रयास है कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मेहनत की। पोलिंग जिस दिन वोटिंग का दिन था, उस दिन जो पोलिंग एजेंट रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं, घर घर से वोटरों को निकालना, 100% मतदान केंद्र तक उनको पहुंचाना। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जो जोरदार मेहनत की है, उस मेहनत का फल है कि चमत्कारिक जीत आज हमारे सामने है। और मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी का विश्वास जनता में बना हुआ है, उसकी जीत है। रामू भैया, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं, कि आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम नोट की सरकार। अब देखिए, कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं ना जी। अब वो अगर ईवीएम पे पिटारा, ईवीएम भी ठीकरा फोड़ना है तो फोड़ते रहें, उसका कोई मतलब होता नहीं है। मैं ये कहूँगा कि 20 साल 25 साल से लगातार सरकार बनी हुई है और भारत का ऐसा लोकतंत्र है कि पूरी दुनिया, भारत के लोकतंत्र का जो चुनाव होता है उसको कई देश बाहर से आते हैं और वो समझते हैं कि भारत में कैसे चुनाव संपन्न होता है। और ये अच्छा नहीं लगता कि अपने ही दल आरोप लगाएं और ये कहें कि ईवीएम पर अपना ठीकरा हार का फोड़ है। मुझे लगता है कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और आने वाले समय में और अच्छा वो प्रदर्शन करें, उस बारे में उनको विचार करना चाहिए कि उनकी क्या कमियां हैं। हम जिस प्रकार से, अगर कोई कमी हमारी रह जाती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। अगर कोई मंत्री काम ठीक से नहीं कर रहा है तो मंत्री को बताया जाता है आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कोई सांसद का, मतलब जो जैसा दायित्व तो पार्टी ने दिया है, अगर वो खरा नहीं उतर रहा है तो उसको बताया जाता है कि कहाँ कमी रह गई है, तो उस कमी को बताने का काम हमारी पार्टी में किया जाता है। पर कांग्रेस कभी ना आत्मचिंतन करती है, ना आत्ममंथन करती है, और ना कभी ये देखती है कि हमारी कमी कहाँ रह गई है। तो मुझे लगता है कि कमी को देखेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ भविष्य उनका ठीक हो सकता है। मैं कहूँगा जीवन भर विपक्ष में रहे, हमारे लिए इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। कांग्रेस सदन में हंगामा विपक्षी पार्टी कर रही है। मोदी जी ने कहा है कि सकारात्मक सोच के साथ चलें तो शायद कुछ भला हो सकता है। निश्चित तौर पर अगर हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो जीवन के लिए भी अच्छा रहता है। और राजनीति तो देखिए कि अलग पक्ष होता है, ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे ही राजनीति करनी है। राजनीति एक अलग पक्ष है। चुनाव एक समय होता है, 5 साल में आते हैं, उसके बाद तो आपको जीवन में सकारात्मक ही रहना है। चुनाव 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का चुनाव होता है। चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप भी खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो आपका जीवन भी अच्छा रहेगा और आने वाली पीढ़ी भी बहुत अच्छी रहेगी। अब आप चुनाव जीत चुके हैं, दिमनी विधानसभा विकास के जो वादे किए थे, कितना विकास होने वाला है? सब होगा। मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जो जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से पहले भी काम किया, आगे भी करेंगे।
जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा, अब चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाएं ऐसी भी चल रही हैं कि ये मेरा विषय आपके नहीं है। पिताजी ये मेरा विषय नहीं है, या पार्टी से रामू भैया जो दिमनी विधानसभा है वहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत दर्ज की है। और कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ